मेरे प्रिय दोस्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है। अगर तुम इसे केवल कुछ मिनटों का मोटिवेट समझकर सुनोगे, तो शायद तुम इसके असली मतलब को कभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अभी भी अपने जीवन को बदलने की आग जिंदा है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम आज जिस ज़िंदगी में हो, उससे कहीं बेहतर ज़िंदगी जी सकते हो, अगर तुम्हारे सपने तुम्हारी वर्तमान इनकम से बड़े हैं, अगर तुम्हारे मन में कभी यह सवाल आया है, कुछ लोग इतना आगे कैसे निकल जाते हैं? और मैं अभी भी वहीं क्यों खड़ा हूँ? तो आज मेरी बात को आखिरी शब्द तक सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ, जो शायद तुम्हें थोड़ी देर के लिए असहज कर दे। लेकिन अगर तुमने इसे स्वीकार कर लिया, तो तुम्हारी सोच की दिशा बदल सकती है। मैं हूँ नेपोलियन हिल और सफलता के सिद्धांतों पर वर्षों तक अध्ययन करते हुए, मैंने एक बात बार-बार देखी, इंसान की बाहरी दुनिया बदलने से पहले उसकी अंदर की दुनिया बदलती है। तुम्हारी इनकम बदलने से पहले। तुम्हारी सोच बदलते से पहले तुम्हारे फैसले बदलते हैं, तुम्हारे फैसले बदलने से पहले तुम्हारी कल्पना बदलती है और तुम्हारी कल्पना बदलने से पहले तुम्हें यह विश्वास करना पड़ता है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा संभव है। यही आज की पूरी बात का केंद्र है। सोच बदलो, ज़िंदगी बदलने की शुरुआत हो जाएगी। मेरे प्रिय दोस्तों, आज तुम जहाँ हो वो तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। तुम्हारा वर्तमान बैंक बैलेंस तुम्हारी अंतिम आर्थिक स्थिति नहीं है। तुम्हारी आज की नौकरी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नहीं है। तुम्हारी आज की परेशानी तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी सोच हमेशा ही कहती रही, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मेरे जैसे इंसान इतना नहीं कमा सकते, अमीर लोग अलग होते हैं, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरी किस्मत ऐसी ही है, तो एक बहुत बड़ा खतरा है। तुम्हारी परिस्थितियाँ तुम्हारी सोच की सीमा बन सकती हैं। और यही कारण है कि आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, छोटा सोचना बंद करो। क्योंकि हो सकता है तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास अवसर नहीं है, हो सकता है तुम्हारी समस्या यह है कि तुम उन अवसरों को देखने के लिए पर्याप्त बड़ा सोच ही नहीं रहे। ध्यान से सुनो, जब एक इंसान किसी बड़े लक्ष्य की कल्पना करता है, तो उसका दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है। वह नए सवाल पूछता है, वह नई स्किल सीखता है, वह नए लोगों से मिलता है, वह नई संभावनाओं को देखता है। लेकिन जब इंसान पहले ही तय कर लेता है ये मेरे बस की बात नहीं है, तो उसका दिमाग वहीं रुक जाता है। अपॉर्चुनिटी सामने होती है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देती, क्योंकि तुम वही चीज़ें सबसे ज़्यादा देखते हो जिन पर तुम्हारा दिमाग विश्वास करता है। अगर तुम मानते हो कि ज़िंदगी मुश्किल है, तो तुम्हें हर जगह मुश्किल दिखाई देगी। अगर तुम मानते हो कि पैसा केवल भाग्य से आता है, अगर तुम मानते हो कि अमीर बनना असंभव है, तो तुम उन रास्तों को सीखने की कोशिश ही नहीं करोगे जिनसे लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारते हैं। लेकिन अगर तुम खुद से कहना शुरू करो, मैं अभी वहाँ नहीं हूँ, लेकिन मैं सीख सकता हूँ, तो कहानी बदल जाती है। यही फ़र्क, मैं नहीं कर सकता और मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। इन दोनों वाक्यों के बीच तुम्हारे पूरे भविष्य का अंतर छिपा हो सकता है। मेरे प्रिय दोस्तों, अब पहली बात ध्यान से समझो। पहली सच्चाई, तुम्हारी सोच तुम्हारे फैसलों को प्रभावित करती है। तुम रोज़ सैकड़ों छोटे समय लगाना है, किस चीज़ पर पैसा खर्च करना है, किससे मिलना है, क्या सीखना है, किस काम को टालना है, किस डर से भागना है, किस अवसर को पकड़ना। और ये छोटे फैसले एक दिन मिलकर तुम्हारी ज़िंदगी बन जाते हैं। तो केवल परिणाम बदलने की कोशिश मत करो, अपने फैसलों को बदलो, और फैसले बदलने के लिए अपनी सोच को बदलो। उदाहरण के लिए, एक इंसान को 10 ज़ीरो मिलते हैं। वह सोचता है अब मैं कुछ ऐसा खरीदूँगा जिससे लोग मुझे सक्सेसफुल समझें। दूसरा इंसान वही 10 ज़ीरो पाकर सोचता है मैं इस पैसे का ऐसा उपयोग कैसे करूँ कि मेरी क्षमता बढ़े। दोनों के पास पैसा एक जैसा था, लेकिन उनकी सोच अलग थी, और कुछ वर्षों बाद उनके परिणाम भी अलग हो सकते हैं। इसलिए पैसा हमेशा शुरुआत नहीं होता, कई बार सोच शुरुआत होती है। मेरे प्रिय दोस्तों, दूसरी सच्चाई, बड़े परिणाम अक्सर बड़े लक्ष्य से शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं कि तुम हवा में करोड़ों की कल्पना करो और कुछ भी काम ना करो। बड़ा सोचना मतलब अपने लिए एक ऐसी दिशा चुनना जो तुम्हें अपनी वर्तमान क्षमता से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे। अगर आज तुम 20 ज़ीरो कमाते हो, तो तुम्हारा लक्ष्य केवल यह नहीं होना चाहिए बस मेरी सैलरी 20 बढ़ जाए। तुम खुद से पूछ सकते हो, मैं कौन सी स्किल सीख सकता हूँ जिससे मेरी वैल्यू बढ़े? मैं कौन सी समस्या सॉल्व करना सीख सकता हूँ? मैं ऐसा क्या बना सकता हूँ जिसकी ज़रूरत लोगों को है? मैं अपने काम को 10 गुना बेहतर कैसे कर सकता हूँ? यही बड़ा सोचना है। बड़ा सोचना सिर्फ बड़ा सपना देखना नहीं है। बड़ा सोचना मतलब बड़ा सवाल पूछना है, और बड़े सवाल अक्सर बड़े रास्ते खोजने पर मजबूर करते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों,
तीसरी सच्चाई तुम्हारी सोच को छोट या बड़ा कर सकता है। अगर तुम रोज ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हर सपने का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी अपने सपनों पर शक करने लगोगे। तुम कहोगे शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद मुझे इतना बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए, शायद सामान्य जिंदगी ही ठीक है। और एक दिन तुम अपने ही सपने से समझौता कर लोगे। इसलिए लोगों से नफरत मत करो, लेकिन अपने दिमाग की रक्षा करो। हर राय को अपनी सच्चाई मत मानो। अगर कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, तो खुद से पूछो क्या उसके पास ऐसा कहने का कोई प्रमाण है। अगर नहीं, तो उसकी सीमा को अपनी सीमा मत बनाओ। क्योंकि कई बार लोग तुम्हें तुम्हारी क्षमता के आधार पर नहीं, अपनी क्षमता के आधार पर जज करते हैं। जिसने खुद कभी बड़ा कदम नहीं उठाया, वो तुम्हें बड़ा कदम उठाते देखकर डर सकता है, लेकिन उसका डर तुम्हारा भविष्य नहीं है। मेरे प्रिय दोस्तों, चौथी सच्चाई, तुम्हें अपने पुराने विचारों को अंतिम सत्य मानना बंद करना होगा। कभी किसी ने तुमसे कहा होगा तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम बहुत साधारण हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे परिवार की स्थिति ऐसी है, तुम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। और हो सकता है तुमने इन बातों को इतने सालों तक सुना कि अब ये आवाज़ें तुम्हारी अपनी आवाज़ बन चुकी हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, किसी ने तुम्हारे बारे में जो कहा था, वो तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। तुम सीख सकते हो, तुम बदल सकते हो, तुम अपनी स्किल बढ़ा सकते हो, तुम अपने निर्णय सुधार सकते हो, तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। लेकिन पहले तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि बदलाव संभव है, और यही सोच बदलने की शुरुआत है। मेरे प्रिय दोस्तों, अब मैं तुम्हें एक बहुत शक्तिशाली एक्सरसाइज बताता हूँ। आज रात एक कागज लो और ऊपर लिखो, अगर मेरे लिए कुछ भी असंभव न होता, तो मैं अगले 5 साल में क्या बनना चाहता। अब बिना डरे लिखो। यह मत सोचो कि पैसा कहाँ आएगा, लोग क्या कहें, तुम्हारे पास अभी कितने रिसोर्स हैं। बस लिखो, क्योंकि अभी तुम्हें प्लान नहीं बनाना है, अभी तुम्हें अपनी सोच की सीमा पहचाननी है। फिर उसके नीचे लिखो, मुझे उस इंसान बनने के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए। अब तुम्हारा बड़ा सपना एक दिशा में बदलने लगेगा। फिर लिखो, इन स्किल्स में से मैं कौन सी स्किल अगले 30 दिनों में सीखना शुरू कर सकता हूँ। अब सपना एक्शन में बदलने लगा है। विजन, स्किल, एक्शन, प्रोग्रेस, रिजल्ट। सिर्फ विजन कुछ नहीं करता, सिर्फ मोटिवेशन कुछ नहीं करती, लेकिन जब विजन के साथ एक्शन जुड़ता है तभी परिवर्तन शुरू होता है। मेरे प्रिय दोस्त, पांचवी सच्चाई, तुम्हें अपनी सोच के साथ अपनी आदतें भी बदलनी होंगी। बहुत लोग कहते हैं मैं बड़ा सोचता हूँ, लेकिन उनका पूरा दिन छोटी चीज़ों में निकल जाता है। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर सोशल मीडिया, फिर दूसरों की जिंदगी, फिर बेकार की बातें, फिर शिकायत, फिर आलस, फिर रात में कल से शुरू करूंगा, और अगली सुबह फिर वही कहानी। मेरे दोस्तों, तुम्हारे सपने बड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी आदतें छोटी हैं तो परिणाम भी सीमित रहेंगे। इसलिए आज से अपनी सुबह बदलो। उठते ही पहले अपने लक्ष्य को याद करो और अपने दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखो, और उनमें से पहला काम बिना किसी बहाने के पूरा करो। यह छोटा लगता है, लेकिन यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा परफेक्ट रहो। डिसिप्लिन का मतलब है जब ज़रूरी काम हो तब उसे करना, मन करे या ना करे, कोई देखे या ना देखे, तारीफ़ मिले या ना मिले। यही आदत धीरे-धीरे तुम्हारे अंदर एक नई पहचान बनाती हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, छठी सच्चाई, तुम्हें अपने समय की कीमत समझनी होगी। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया वह वापस नहीं आता। तुम रोज़ 24 घंटे पाते हो, अमीर, गरीब, सक्सेसफुल सबको दिन में यही 24 घंटे मिलते हैं। फ़र्क यह है कि कोई उन घंटों का उपयोग अपनी क्षमता बढ़ाने में करता है, और कोई उन्हीं घंटों को बिना सोचे खर्च कर देता है। आज अपने फ़ोन की स्क्रीन टाइम देखना, फिर खुद से पूछना, अगर मैं इस समय का आधा हिस्सा भी अपनी स्किल पर लगाऊं, तो 1 साल बाद मैं कहाँ हो सकता हूँ? यही सवाल तुम्हें बदल सकता है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे मूल्यवान चीज़ केवल पैसा नहीं है, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा समय है। जिसने अपने समय पर नियंत्रण पा लिया, वो अपने भविष्य पर काम करने की क्षमता बढ़ा सकता है। मेरे प्रिय दोस्तों, सातवीं सच्चाई, बड़ा सोचने का मतलब डर खत्म होना नहीं है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग सोचते हैं जब मेरा डर खत्म हो जाएगा तब मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन डर शायद कभी पूरी तरह खत्म ना हो। तुम्हें डर के बावजूद आगे बढ़ना सीखना है। पहली बार बिजनेस शुरू करते समय डर होगा, पहली बार कैमरा के सामने बोलते समय डर होगा, पहली बार किसी को अपना प्रोडक्ट बेचते समय डर होगा, पहली बार बड़ा निर्णय लेते समय डर होगा। लेकिन अगर हर बार डर देखकर पीछे हटोगे, तो तुम्हारा दिमाग सीख जाएगा। डर आया, पीछे हटो, और अगर हर बार डर के बावजूद छोटा कदम उठाओगे तो दिमाग धीरे-धीरे सीखेगा। डर आया फिर भी आगे बढ़ो। यही खुरज है। खुरज का मतलब डर ना होना नहीं। खुरज का मतलब डर के बावजूद सही कदम उठाना है। मेरे प्रिय दोस्तों, अब एक और गहरी बात, तुम्हें अमीर बनने के लिए केवल पैसा कमाने की इच्छा नहीं चाहिए। तुम्हें वैल्यू पैदा करने की इच्छा चाहिए। मैं कौन-सी समस्या सॉल्व कर सकता हूँ?
मैं किस इंसान की ज़िंदगी आसान कर सकता हूँ? मैं किस चीज़ को बेहतर बना सकता हूँ? मैं कौन-सी स्किल इतनी अच्छी तरह सीख सकता हूँ कि लोग उसके लिए पैसा देना चाहें? क्योंकि दुनिया तुम्हें केवल इसलिए पैसा नहीं देती कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। दुनिया तब पैसा देती है जब तुम किसी के लिए वैल्यू पैदा करते हो। इसलिए अगर तुम्हें इनकम बढ़ानी है तो केवल ये मत पूछो, मैं ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊँ पूछो। मैं तुम्हारी सोच को बदल देगा और जब सवाल बदलता है तो रास्ते भी बदलने लगते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, अब मैं तुमसे एक बहुत ईमानदार सवाल पूछता हूँ। अगर तुम्हारी इनकम आज से अगले 5 साल तक बिल्कुल नहीं बदली, अगर तुम्हारी आदतें बिल्कुल नहीं बदली, अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं बदला, अगर तुम्हारी स्किल बिल्कुल नहीं बढ़ी, तो क्या तुम अपनी वर्तमान ज़िंदगी से खुश रहोगे? अगर जवाब नहीं है, तो आज से कुछ बदलना पड़ेगा क्योंकि एक ही आदतों के साथ अलग परिणाम की उम्मीद करना समझदारी नहीं है। अगर तुम वही करोगे जो हमेशा करते आए हो, तो तुम्हें अक्सर वही परिणाम मिलेगा। है, जो हमेशा मिलता आया है। इसलिए आज एक छोटा बदलाव करो, एक बुरी आदत कम करो, एक अच्छी आदत शुरू करो, एक स्किल सीखना शुरू करो, एक बेकार खर्च रोक दो, 1 घंटा अपने लक्ष्य को दे दो, एक डर का सामना करो, एक ऐसा काम करो जिसे तुम लंबे समय से टाल रहे हो और फिर कल एक और कदम, यही छोटे कदम एक दिन बड़ी दूरी तय कर देते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आज तुम्हारे पास बहुत पैसा नहीं है, तो खुद को गरीब कहकर अपनी कहानी खत्म मत करो। कहो मैं अभी अपनी क्षमता बनाने के चरण में हूँ। अगर आज तुम्हारे पास बड़ा बिज़नेस नहीं है, तो कहो मैं अभी सीख रहा हूँ कि वैल्यू कैसे बनाई जाती है। अगर आज तुम्हारे पास ऑडियंस नहीं है, तो कहो मैं अभी अपनी आवाज़ और अपनी स्किल बना रहा हूँ। अगर आज तुम्हें कोई पहचानता नहीं, तो कहो मैं अभी खुद को उस स्तर तक बना रहा हूँ जहाँ पहचान परिणाम से आएगी। ये झूठी पॉज़िटिव थिंकिंग नहीं है, ये ग्रोथ माइंडसेट है। तुम अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार कर सकते हो, बिना उसे अपना अंतिम भविष्य माने। यही अंतर है, मेरे प्रिय दोस्तों। आज की बात का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब आता है। तुम्हें अपने दिमाग में एक नया वाक्य डालना है। जब भी तुम्हारा दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता हूँ, जब दिमाग कहे मेरे पास पैसा नहीं है, जब दिमाग कहे मेरे पास पैसा नहीं है, तुम कहो मैं अपनी वैल्यू बढ़ाने का रास्ता खोज सकता हूँ। तुम हो लोगों की राय से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरा भविष्य है। जब दिमाग कहे बहुत देर हो गई, तुम कहो जब तक मैं शुरू कर सकता हूँ, तब तक देर नहीं हुई। और जब दिमाग कहे मैं असफल हो गया, तुम कहो मैंने एक दूसरा तरीका सीखूँगा, यही तुम्हारे दिमाग की नई भाषा होगी। और याद रखना, सोच बदलना एक दिन का काम नहीं है, यह रोज़ का अभ्यास है। हर दिन तुम्हें अपने दिमाग को याद दिलाना होगा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। हर दिन तुम्हें अपनी पुरानी सोच को चुनौती देनी होगी। हर दिन तुम्हें अपनी आदतों को अपने लक्ष्य के अनुसार बनाना होगा और एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी बातचीत अब बदल गई, तुम्हारे दोस्त बदल गए, तुम्हारे सवाल बदल गए, तुम्हारी सुबह बदल गई, तुम्हारा समय बदल गया और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारी पहचान बदल गई। मेरे प्रिय दोस्तों, यही वह जगह है जहाँ ज़िंदगी बदलना शुरू होती है। पैसा बाद में आता है, परिणाम बाद में आते हैं। पहले इंसान अपने अंदर वह व्यक्ति बनाता है जो उन परिणामों को सँभाल सके। इसलिए आज से छोटा सोचना बंद करो, अपने सपनों को केवल इसलिए छोटा मत करो क्योंकि आज तुम्हारे पास पूर्ण-भरा करने के साधन नहीं हैं, साधन सीखे जा सकते हैं, स्किल सीखी जा सकती है, नॉलेज बढ़ाया जा सकता है, एक्सपीरियंस कमाया जा सकता है। लेकिन अगर तुमने अपने सपने की कल्पना करना ही बंद कर दिया, तो रास्ता खोजने की शुरुआत भी नहीं होगी। मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं चाहता हूँ कि सीमा नहीं मानूँगा। मैं अपने वर्तमान को अपनी अंतिम सीमा नहीं करने दूँगा। मैं छोटा सोचकर अपने अवसरों को सीमित नहीं करूँगा। मैं हर दिन अपनी स्किल बढ़ाऊँगा, मैं अपने समय की रक्षा करूँगा, मैं अपने डर के बावजूद एक्शन लूँगा और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने दिमाग को अपने खिलाफ नहीं, अपने में काम करना सिखाऊँगा। अगर तुम सच में यह निर्णय ले रहे हो, तो अभी कमेंट में लिखो, आज से मैं छोटा सोचना बंद कर रहा हूँ। यह केवल एक कमेंट नहीं होगा, यह तुम्हारे पुराने विचारों के खिलाफ तुम्हारा पहला सार्वजनिक निर्णय होगा। और अगर तुम्हें ऐसी पावरफुल बातें सुननी हैं, जो तुम्हें केवल कुछ मिनटों के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू हुई है। और मेरे प्रिय दोस्तों, अंत में एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी आज की इनकम तुम्हारी अंतिम इनकम नहीं है, तुम्हारी आज की पहचान तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है, तुम्हारी आज की परिस्थिति तुम्हारा अंतिम भविष्य नहीं है। लेकिन अगर तुम हमेशा वही सोचते रहे जो आज सोच रहे हो, तो तुम्हारे फैसले भी वैसे ही रहेंगे। और अगर फैसले वही रहे,
तो परिणाम बदलना मुश्किल होगा। इसलिए आज से अपनी सोच बदलो, अपने सवाल बदलो, अपनी आदतें बदलो, अपना फ़ोकस बदलो, अपनी स्किल बढ़ाओ और फिर अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखो। क्योंकि जब इंसान अपनी सोच की सीमा तोड़ देता है, तभी उसकी ज़िंदगी की सीमा भी बदलनी शुरू होती है। आज छोटा सोचना बंद करो, आज अपने भविष्य को बड़ा देखने की हिम्मत करो और फिर उस बड़े भविष्य के लिए एक छोटा कभी उठाओ, क्योंकि एक बड़ी ज़िंदगी हमेशा एक बड़ी सोच से शुरू नहीं होती। वह एक छोटी लेकिन सच्ची एक्शन से शुरू होती है। अब फैसला तुम्हारा है।